देखते देखते आधा साल गुजर गया है। हम लोग जून तक, जनवरी से जून आधा साल बीत चुका है और अब बचे हुए आधे साल में हम क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम भूषण वैद्य है और एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये जो सीरीज़ है ये हम रैंडमली चालू करेंगे। अक्सर ये होता है कि मीन वालों के लिए बहुत वेट करना पड़ता है, तो आज मैं फर्स्ट स्टार्ट जो है वो मीन लग्न या राशि से करना चाहूँगा। तो मीन लग्न और राशि वालों के लिए ये बचा हुआ आधा साल आप मान सकते हैं कि 15 जुलाई से लेकर दिसंबर तक का पीरियड कैसा जाएगा। देखिए, इस टाइमिंग में अभी जुलाई में ही दो चीजें बड़ी हुई है। एक है कि 9 जुलाई को गुरु जो है वो उदित हुए हैं और 13 जुलाई को शनि जो है वक्री हुए हैं। यहाँ पे मैंने देखा है शनि, यहाँ पे मैंने जो लिखा है शनि वक्री यहाँ पे लिखा है, और गुरु यहाँ पे उदित हुए हैं। जून मंथ में वो अस्त के हुए थे। अब जून से लेकर लगभग 10 जुलाई तक आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि आपके जो काम है वो अटक रहे थे, एंड मोमेंट तक जा रहे थे बट वहां पे जाके अटक रहे थे, बिकॉज एक शुभ ग्रह की जो साथ मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी और उसकी वजह से आपके जो काम थे, वो कर्म थे, वो अधूरे रह रहे थे। एक डिसहर्टन वाली सिचुएशन आपके लिए बनी हुई थी। अब गुरु उदित हुए हैं, अब आपके लिए काम बनना चालू हो जाएगा। दूसरा है 13 जुलाई को शनि जो वक्री हुए हैं। देखिए, हर साल शनि लगभग 135 से 140 दिन के लिए वक्री होते हैं। वक्री होना मतलब ये कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्म दिखाता है। वक्री ग्रह जो है वो रिजल्ट्स जो है वो तेजी से देता है, स्पीड में देता है, रिजल्ट देने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि जो चीजें अधूरे रह गई थी, जो पेंडिंग कर्म आपसे नहीं हुए थे, वो करने का, उनको पिच करने का ये समय है। हर साल शनि वक्री होते हैं लगभग 135 से 140 दिन। इस बार भी वो लगभग 138 दिन के लिए वक्री हुए हैं। तो मोटा मोटी कहा जाए तो नवंबर एंड तक शनि अभी वक्री है, तो साल का एंड भी वहां से आ ही रहा है। उसके बाद गुरु जो है वो उसी राशि में रहने वाले, राहु केतु भी यही पे रहने वाले। और एक चीज है, आप लोगों ने ये पहले 6 मंथ में कुछ वॉर वाली परिस्थितियां हुई थी, भारत पाकिस्तान होने दीजिए, यूक्रेन का और रशिया का वॉर होने दीजिए, उधर इजराइल और ईरान वो भी एक चल रहा है। इसके कुछ रीजन इजराइल ईरान वगैरह के ये हैं। यहाँ पे मंगल और केतु की जो युति है, अब मंगल यहां से 28 जुलाई को मंगल हट जाएंगे। 28 जुलाई को ये मंगल यहाँ पे आ जाएंगे और फिर शनि की मंगल के ऊपर और मंगल की शनि के ऊपर ये जो दृष्टि है वो अच्छी है। अभी फिलहाल मंगल केतु युति से भी ज्यादा खतरनाक जो चीज थी, इस मंगल की इस राहु पे जो दृष्टि हो रही थी वो ज्यादा खतरनाक थी। मंगल केतु तो अंगारक दोष कर ही रहे हैं, प्लस मंगल की राहु के ऊपर दृष्टि, ये ज्यादा खतरनाक चीज है। 28 जुलाई तक आपको थोड़ा संभलना है और अगस्त से, मैं ये जो चीजें कह रहा हूं, अगस्त से आपको रिजल्ट और ज्यादा अच्छे मिलना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शनि की बात करते हैं। शनि वक्री, वक्री होना यानी, एक बार मैं वापस से समझा देता हूं, यहाँ पे सूर्य है और सूर्य के बाजू में ये कोई भी ग्रह अपनी कक्षा में घूम रहा है। मान लेते हैं कि ये शनि है, ये उसकी रेगुलर कक्षा है। लेकिन कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी ये जो कक्षा है वो इस तरह से थोड़ी दूर की हो जाती है, इसे कहते हैं वक्री ग्रह। तो वक्री ग्रह क्या है कि वो हमें ऐसा लगता है कि अपने से ज्यादा दूर गया है, उसकी वजह से वो हमें पीछे की ओर जा रहा है, क्या ऐसा प्रतीत होता है। पीछे नहीं जाता है ग्रह, लेकिन वैसा प्रतीत होता है और उस राशि में या वहां पे उसकी जो रिजल्ट देने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, वो तेजी से रिजल्ट देता है। अब आपको क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे शनि आपको फर्स्ट हाउस में स्ट्रेस अभी तक जो चल रहा था और थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन उस तेजी की वजह से कि आपको ये एहसास होगा कि मैं कोई भी डिसीजन पे नहीं आ रहा हूं, मैं कोई भी डिसीजन को कंक्लूड नहीं कर रहा हूं,
और मन में ये जो विचार आएगा वो आपको ज्यादा स्ट्रेस देगा। अब शनि वक्री है, अभी वो आपको कंक्लूजन पे लेके भी जाएंगे। और क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि वो स्ट्रेस देंगे। एक चीज का इंसान को जब तक स्ट्रेस नहीं आता है ना, तब तक हमारे अंदर वो कमिटमेंट भी नहीं आता है। अब शनि आपको वो कमिटमेंट देंगे, वो कमिटमेंट की लेवल आपके अंदर अब आ जाएगी। यहाँ पे शनि की 3 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि है ये यहाँ पे तीसरे स्थान पे, सप्तम स्थान पे और दशम स्थान पे। देखिए तीसरे स्थान पे शनि की वक्र दृष्टि जो है वो आपको मीडिया, एंटरटेनमेंट, एचआर, इन फील्ड में जो भी लोग हैं, आपके ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स, इनके साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, कनेक्शन बढ़ेंगे। आप उनका अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ हेल्प ले सकते हैं, उनका हेल्प आपको मिल सकता है। नौकरी में आपको कुछ जरूरी अगर हेल्प की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कर्मस्थान पे भी दृष्टि कर रहे हैं, कर्मस्थान में ये शनि आपको ग्रोथ दिलाएगा। आपके काम की जगह पे अगर कोई आपका प्रमोशन पेंडिंग था वो शनि दिला सकते हैं, बट किस तरह से देंगे? आपको वो रियलाइज करेंगे ये काम मैंने नहीं किया था इसलिए मेरा प्रमोशन अटका हुआ था, अब आप वो काम पूरा करोगे, वो अधूरा कर्म पूरा करोगे और आप उस प्रमोशन के लिए डिजर्व करोगे। तो आपको समझ के लेना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शनि वक्री हुआ तो आपको प्रमोशन आ जाएगा। वो कर्म अभी आपको बढ़ाने पड़ेंगे, कर्म आपके बढ़ेंगे, शनि करवाएंगे। सिर्फ शनि आपको जिधर लेके जाना चाहता है उसके साथ चलिए, तब आपको तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद में शनि की सप्तम दृष्टि, आप अपने लाइफ पार्टनर को समझ पाओगे। उनकी कोई समस्या है वो आप तक आएगी, सामने आएगी, उभार के लाएगी। शनि सामने रखेगा वो कि आपके लाइफ पार्टनर को ये समस्या है, इसका आप रेजोल्यूशन कीजिए। आपके लाइफ पार्टनर के दिल में ये बात बहुत दिनों से चल रही है, इनके मन में ये चीज अटकी हुई है, इसे आप रिजॉल्व कीजिए और वो करने के बाद भी आपको एक स्ट्रेस रिलीफ मिलेगा। कुछ चीजें बहुत सी बार ऐसी रहती है कि हमें अनजाने में पता रहती है बट हम टालते हैं। अब वो टलेगी नहीं, अब सामने आएगी और तेजी से आएगी, अचानक आएगी, सडनली आएगी। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा खुद को स्टडी करना पड़ेगा, अदरवाइज आप भी शक्ल हो जाओगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ों को समझ के अपने फाउंडेशन को और मजबूत कीजिए, अपने पैरों को और ज़्यादा जमा लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे गुरु जो है ये उदय हुए हैं। अभी देखिए इस टाइमिंग में क्या होगा, गुरु अभी 9 जुलाई को उदित हुए हैं। जून मंथ में अगर आपका कोई घर, प्रॉपर्टी, व्हीकल खरीदने का कुछ चल रहा था प्लान, वो प्लान जो था वो गुरु ने आपको नहीं करने दिया होगा, बिकॉज गुरु का जो है वो अस्त के थे, उनकी शुभता नहीं थी। अब वो चीजें हो जाएगी। अब कोई घर, प्रॉपर्टी, मकान आप लेना चाहते आप ले सकते हैं। ये मन का भी स्थान है, आपकी इंट्यूशन पावर अभी बढ़ जाएगी, आपके इंट्यूशन सही हो जाएंगे। आपकी जो सोच है, आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा है कि यहाँ पे ऐसी चीज हो सकती है, ऐसा कुछ घटित हो सकता है, वो चीजें अभी होगी। अभी अपने इंट्यूशन को यूज कीजिए, अच्छी जगह पे उस इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, वो आपके लिए बेटर है। उसके बाद में गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं तो गुरु की एक दृष्टि यहाँ 1 2 3 4 5 7 और 9, ये 3 दृष्टियां हैं। अभी देखिए ये जो दृष्टि है गुरु की, ये दृष्टि ऑकल्ट साइंस में आपको रुचि बढ़ाएगी। आपकी पढ़ाई, आपकी पैतृक संपत्ति, आपके कोई भी विवाद चल रहे थे वो सब अभी खत्म हो जाएंगे। वो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, अचानक से मिल सकती है। ऐसा आपको पता चल सकता है कि कहीं तो आपके नाम पे ये चीज़ किसी ने तो लिख के रखी हुई है, अभी पता चल सकता है, आपने सोची भी नहीं है, क्योंकि वो गुप्त है। गुप्त धन, गुप्त विद्याओं का ये स्थान है और वहाँ पे गुरु की दृष्टि है, वो भी उदित वाला गुरु है, बहुत अच्छा वो रिजल्ट देगा। शुक्र की राशि है, दशाएं अगर आपकी सही चल रही तो आपको पैरेंटल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति या लॉटरी, इस तरह की कुछ न कुछ चीजें, अचानक से धन लाभ होने की चीजें आपके साथ हो सकती है। कर्मस्थान पे शनि और गुरु दोनों की भी दृष्टि है, यहाँ पे गुरु की ये स्वराशि पे दृष्टि है। डेफिनेटली आपकी दशाएं सही है, आप कर्म सही कीजिए, आपको प्रमोशन, अच्छे इंक्रीमेंट, नई जॉब,
ये सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नई जॉब के लिए आप डेफिनेटली पिच कर सकते हैं, अच्छा समय है। और विदेश के लिए भी गुरु यहाँ पे आपको योग बना रहा है। ऑलरेडी राहु भी योग बना रहा है, वहाँ पे गुरु की दृष्टि है, वो योग बनाएगा। डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिटी के साथ गुरु योग बनाएगा। अभी आप कोई लोग हैं जो छोटे मोटे ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, कोई लोग हैं जो वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिटी करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंगल को मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है कि मंगल केतु की युति थोड़ी सी खराब है। ये मंगल यहाँ से हट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद में मंगल शनि मंगल ये लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। पैसा भी, अर्निंग भी बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल में देखा जाए तो साल का जो अभी बचा हुआ आधा साल है वो सेकंड हाफ और ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू फर्स्ट हाफ। जागतिक लेवल पे भी चीज़ें समृद्धि की ओर अभी बढ़नी चालू हो जाएगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि स्लोली चीज़ें ट्रैक पे आना चालू हो जाएगा। आपको भी ये एहसास हो जाएगा। तो अभी आपके कोई भी पेंडिंग कर्म, खास करके वक्री शनि है, पेंडिंग कर्मों के ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।